जिन बेटियों के बारे में उन्होंने कहा है ना, माई बहन मान योजना, तो एक चीज़ हमको ये बताइए कि इसी बिहार में इनके माता पिता के शासनकाल में उसी माँ और बहनों की हालात ऐसे कर दिए गए थे कि वो घर की दहलीज से बाहर नहीं निकल सकती थी। कब कौन सी बेटी उठ जाएगी, कब कौन से स्कूल बस स्टॉप से बच्चे उठ जाएंगे, ये माहौल था। तो बिहार की बेटियों और महिलाओं ने नीतीश कुमार जी की नीतियों में, उनके नेतृत्व में अपने आप को सशक्त महसूस किया। इन्हीं बेटियों के बारे में कहा जाता था कि तुम्हारे लिए घर के दरवाजे चौखट सब बंद है विकास से। आज वही बेटियां वर्दी पहन के अत्याधुनिक हथियार लेकर के सुरक्षा कर रही हैं। जो महिलाएं हमारी पाई पाई की मोहताज हुआ करती थी, नीतीश कुमार जी की सोच और नीतियों के कारण आज वो जीविका दीदी बन करके घर के अपनी इकोनॉमी को देख रही हैं। बिहार की महिलाएं हमारे आदरणीय नेता के नेतृत्व को, लीडरशिप को जब 2005 से लेकर टिल टुडे आप देखिएगा, पूरा विश्वास, पूरा बहुमत और पूरा आशीर्वाद देती रही है, चाहे लोकसभा का चुनाव हो या बाई इलेक्शन। अभी हाल का अगर उदाहरण देखें तो। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ है संदीप सिंह। कि अगले साल 2025 में बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, लेकिन उससे पहले यात्राओं का दौर जारी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल से प्रगति यात्रा पर निकलने वाले हैं। तो वहीं देखिए, उससे पहले जेडीयू महिला प्रकोष्ठ की तरफ से नारी शक्ति महिला संपर्क यात्रा यानी रथ यात्रा निकलने वाला है। तमाम जो महिलाएं हैं वो इस वक्त जेडीयू कार्यालय में है और ख़ास बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए जेडीयू से प्रवक्ता है अंजू महाराज जी, सीधे बातचीत करते हैं। आज जो ये आप लोग रथ यात्रा रवाना कर रहे हैं, ये यात्रा कहाँ कहाँ जाएगी? और देखिए, पूरे बिहार में विधानसभा वाइज हमारे 4 प्रकोष्ठों के अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ, महिला प्रकोष्ठ, अति पिछड़ा प्रकोष्ठ और अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ, और आज जो है अति पिछड़ा प्रकोष्ठ और महिला प्रकोष्ठ का हमारा रथ रवाना हो रहा है। संपर्क, अति पिछड़ा संपर्क यात्रा, जिसको कर्पूरी रथ बिल्कुल महिला संवाद जो है वो हमारा रथ है। तो बिहार के विभिन्न जितने भी विधानसभा है, विधानसभा वाइज ये हमारा रथ जाएगा, लोगों से मुखातिब होगा, संवाद स्थापित करेगा, संपर्क करेगा। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इन तमाम वर्गों के विकास के लिए जो काम किए हैं, उन कार्यों की, उन नीतियों की, उन योजनाओं की चर्चा लोग करेंगे और फिर सारी चीज़ें हैं वो ख़त्म होना है। तो तमाम विधानसभा में चरणबद्ध तरीके से ये यात्रा सुनिश्चित की गई है, चरणबद्ध तरीके से होगा। यात्रा में कौन कौन जा रहे हैं यहाँ से? यात्रा में हमारे जो प्रकोष्ठ हैं, उन प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष तो निश्चित रूप से रहेंगे, और भी इन प्रकोष्ठ के जितने भी हमारे कार्यकर्ता साथी हैं, पदाधिकारी हैं, जो इच्छुक हैं जाने के लिए, वो लोग सब लोग जा रहे हैं। कितने दिनों तक ये यात्रा? ये अभी जो चरण वाइज, जैसे अभी प्रथम चरण में है, तो ये इंटायर ये छपरा, वैशाली, सिवान, मतलब ये जिले करके आएंगे। उसके बाद द्वितीय चरण की घोषणा, तृतीय, मतलब एक क्रमबद्ध तरीके से ये यात्राओं का जो है वह घोषणा होते रहेगा। तो अलग अलग तरीके से यात्रा चलेगी। आज जिस प्रकार से यात्रा आप निकल रहा है, इसके बाद कल से मुख्यमंत्री जी भी यात्रा पर निकलने वाले हैं, प्रगति यात्रा पर निकलने वाले हैं। क्या लग रहा है कि यात्रा आप लोग लगातार कर रहे हैं? आगामी 25 में चुनाव है, तेजस्वी यादव भी यात्रा कर रहे हैं। यात्रा में तुलना क्या करते हैं, अंतर क्या देख रहे हैं? नहीं, देखिए, पहले एक चीज़ बहुत क्लियर मैं कर दूं कि हमारे आदरणीय नेता और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की यात्राओं को आप चुनाव से नहीं कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसके पहले भी अनेकों यात्राएं हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने की है और जा कर के लोगों से संवाद स्थापित किया है। निश्चित रूप से जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बदलाव लाया है बिहार में, चाहे वो आधारभूत संरचना की दिशा में हो या फिर मानव विकास, अनुसूचित जाति का विकास हुआ है, महिला सशक्तिकरण की दिशा में बिहार तो एक मॉडल स्टेट बना है, राष्ट्रीय पटल पर उदाहरण प्रस्तुत किया है बिहार ने। साथ ही साथ जो पिछड़ों को, अति पिछड़ों को जो कभी हाशिए पे हुआ करते थे, आज उनका भी विकास हुआ है रिजर्वेशन के माध्यम से, नीतियों के माध्यम से, योजनाओं के माध्यम से। ये विकास हम सब लोग, तमाम बिहारवासी महसूस भी करते हैं और ये देखने को भी मिलता है। तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की एक अपनी कार्यशैली है जो बिल्कुल अलग उनको करती है कि किसी भी चीज़ को लेकर के जो उनके दिमाग में होता है विकास को लेकर के, उसके लिए उनके दिमाग में एक प्लानिंग होती है, फिर प्लानिंग को लेकर के योजना का निर्माण होता है, फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन थ्रू एग्जीक्यूशन होता है और फिर वो रिव्यू में जाते हैं। अब और रिव्यू में जाने का जो माध्यम उनका है वो है यात्रा, संवाद तमाम बिहार की आवाम से। तो वो जा कर के रिव्यू करते हैं, संवाद स्थापित करते हैं अपनी नीतियों का, कार्यक्रम को, हुए बदलाव को और क्या बेहतर हो सकता है, जो आवाम से फीडबैक मिलता है। आप देखेंगे कि वो जब भी आते हैं यात्रा से कुछ ना कुछ बहुत ही शानदार
चल रही योजनाओं में या तो ऐड ऑन होता है या फिर कुछ नई योजनाओं की घोषणा निश्चित रूप से होती है। तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की ये कार्यशैली की जितनी भी नीतियों का निर्धारण करते हैं वो आवाम से फीडबैक लेकर के विमर्श करके उनसे संवाद स्थापित कर करके, तो उनका जो यात्रा है बिल्कुल जो योजनाएं हैं कितनी फलीभूत हुई है, जो सकारात्मक प्रभाव पड़े हैं सोसाइटी में, इन सारी चीज़ों को विमर्श को लेकर यात्राओं को लेकर के खासकर अगर महिलाओं की बात करें तो तेजस्वी यादव ने जो ऐलान किया कि अगर हमारी सरकार बनती है तो माई बहन मान योजना के तहत जो है हर महिला को हर मंथ जो है 2500 रुपये देंगे। उन वादे को आप कैसे देखते हैं? देखिए ये बिल्कुल ये वादा जो है ना राजनीतिक झूठ और राजनीतिक छल है बिहार की बेटियों और बहनों के साथ। जब बिहार की आवाम ने 15 वर्षों तक इनके माता पिता को बहुत शानदार बहुमत दिया हुआ था, तब तो ये सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टी, इनकी पार्टी जो है प्राइवेट लिमिटेड, परिवार लिमिटेड पार्टी बन करके रह गई। देखेंगे कि सिर्फ अपने बेटे बेटियों का कैसे उत्थान हो सके, कैसे उनका सशक्तिकरण हो सके, आर्थिक सशक्तिकरण हो सके, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हो सके, उसी में ये सिमट करके रह गए। तो बार बार बिहार की बेटियों को और महिलाओं को देखने की ज़रूरत नहीं है। जिन बेटियों के बारे में उन्होंने कहा है ना माई बहन मान योजना, तो एक चीज़ हमको ये बताइए कि इसी बिहार में इनके माता पिता के शासनकाल में उसी माँ और बहनों की हालात ऐसे कर दिए गए थे कि वो घर की दहलीज से बाहर नहीं निकल सकती थी। इतना अराजक माहौल था बाहर में, कब कौन सी बेटी उठ जाएगी, कब कौन से स्कूल बस स्टॉप से बच्चे उठ जाएंगे, ये माहौल था। तो बिहार की बेटियों और महिलाओं ने नीतीश कुमार जी की नीतियों में, उनके नेतृत्व में अपने आप को सशक्त महसूस किया, चाहे राजनीतिक तौर पे, आर्थिक तौर पे, सामाजिक तौर पे या शैक्षणिक तौर पे। आप देखिएगा आज हर जगह बिहार की बेटियां महिलाएं जो है वो पुरुषों से ज़्यादा अच्छा वो कर रही हैं। अभी हाल का भी एग्जाम्पल देख लीजिए, मुख्यमंत्री जी के 35% आरक्षण जो नौकरियों में था, 20 बच्चे जो हैं बिहार जुडिशरी में टॉप किए, जिसमें 16 बिहार की बेटियां टॉप की। तो ये माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की एक दूर की सोच, महिलाओं की क्षमता पे भरोसा और बिहार की बेटियों ने जो मेहनत किया उसका परिणाम था कि आज हमारी 16 बेटियां जो है 20 में जुडिशरी में टॉप होती हैं। अगर सिपाही में देख लीजिए, पुलिसिंग में, देश में अगर सबसे ज़्यादा कोई है बिहार में देश में, तो वो बिहार में हमारी बेटियां। इन्हीं बेटियों के बारे में कहा जाता था कि तुम्हारे लिए घर के दरवाजे चौखट सब बंद है विकास से। आज वही बेटियां वर्दी पहन के अत्याधुनिक हथियार लेकर के सुरक्षा कर रही। जो महिलाएं हमारी पाई पाई की मोहताज हुआ करती थी, नीतीश कुमार जी की सोच और नीतियों के कारण आज वो जीविका दीदी बन करके घर की अपनी इकोनॉमी को देख रही हैं, राज्य की और राष्ट्र की इकोनॉमी को वो आगे ले जा रही हैं। तो ये बदलाव आया है। तो महिलाएं आज नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, और ये कहने की जरूरत नहीं है, बिहार की महिलाएं हमारे आदरणीय नेता के नेतृत्व को, लीडरशिप को जब 2005 से लेकर टिल टुडे आप देखिएगा पूरा विश्वास, पूरा बहुमत और पूरा आशीर्वाद देती रही है, चाहे लोकसभा का चुनाव हो या बाई इलेक्शन। अभी हाल का अगर उदाहरण देखें तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए आपको यात्रा को लेकर के खास हम बातचीत कर रहे थे अंजू महाराज जी से, और आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि नारी शक्ति रथ महिला संपर्क यात्रा, और दूसरी तरफ देखिए ये दूसरा जो रथ है ये कर्पूरी रथ है, अति पिछड़ा जनसंवाद यात्रा। ये दो रथ जो है वो आज रवाना हो रहे हैं और ये चरण बाय चरण जो है पूरे बिहार में रथ भ्रमण करेगी और इसके दौरान जो है महिलाओं से संवाद करेंगे। तमाम जो महिला प्रकोष्ठ के लोग हैं, अति पिछड़े प्रकोष्ठ के लोग हैं, वो दोनों इस रथ से यात्रा में शामिल होंगे और यहाँ से तमाम जो लोग हैं वो बिहार में भ्रमण करेंगे। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जो काम है बिहार को लेकर के, जिस प्रकार से उन्होंने काम किया, चाहे महिलाओं को लेकर के हो, चाहे आम जनता को लेकर के हो, तमाम चीज़ की जानकारी जो है वो दूसरे को देंगे। क्या कुछ कह रहे थे अंजू महाराज जी यात्रा को लेकर के, वो आप सुन रहे थे। आप भी राय प्रतिक्रिया हमें कमेंट्स में दे सकते हैं। आप देख रहे थे लाइव बिहार। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।